आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। और धर्म से भी हम अहंकार की पुष्टि करते हैं। हम कहते हैं हम तो आपके चरणों की धूल हैं, और सामने वाला कह दे कि हाँ ठीक कहा आपने, आप चरण की धूल लायक हो, तो बताओ कितनी गुस्सा आएगी। क्योंकि आपने चरण की धूल भी इस उम्मीद में कही थी कि पीछे अहंकार बैठा था, कहता था तुम कह के तो देखो, ये तुम्हें सिर मुकुट बना लेंगे, सिर का ताज बना लेंगे। लेकिन ये भी पीछे अहंकार था। हम कहते हैं हमें अहंकार नहीं है, ये भी तो अहंकार है। हम अपनी क्यों तारीफ करते हैं कि हमें ऐसा नहीं है? इसका मतलब पीछे हमारे अहंकार, छल कपट बैठा हुआ है। वो धर्म के रूप से भी आ जाता है, धर्म के रास्तों से भी चला आता है। हालांकि धर्मात्मा को नहीं आता है। जिसके अंदर धर्म है उसके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, कामना, वासनाएं नहीं आ पाती हैं। क्योंकि कहते हैं एक तो भगवान तुम्हारे पास, मुनियों के लिए कहा है, एक तो आपके पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है। ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है। इसका मतलब है आज तक हमने सिर्फ द्रव्य से पूजन किए, पूजन हमने खूब किए, लेकिन वो भाव नहीं आया कि मुझे परमात्मा बनना, इससे छोटा भी क्या बनना। बड़ी सुंदर बात कही है, मानुषी प्रकृति मभ्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यथा तेन नाति परमासी देवता। कहते भगवान मानुषी प्रकृति मभ्यतीतवान, आप मनुष्य की प्रवृत्ति से भी ऊपर हो।
और देवताओं की प्रवृत्ति से भी ऊपर हो। आप मनुष्य भी नहीं हो और आप देवताओं जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि देवता भी तो मरत विलाप करत दुख सहो, जो विमानवासी गुथाए सम्यक दर्शन बिन दुख। क्या बिन दुख पाए? सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए दुख का कारण है। तो क्या कहते हैं कि भगवान आप मनुष्य भी नहीं हो, मनुष्य से ऊपर हो गए और देवताओं से ऊपर हो गए, तो फिर क्या हो गए आप? परमास देवता। आप परम ऋषि हो गए, परम देव हो गए। परम देव वो होते हैं जिन्हें सारे देवता नमस्कार करते हैं। भवनालय 40 व्यंतर देवाण अंत 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। जिन्हें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और मनुष्यों में चक्रवर्ती, त्रियंचों में सिंह भी जिन्हें नमस्कार करता, आपको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। तुमको पूजे सुरपति यहपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगो तुमसे। कुमुद चंद्राचार्य क्या कहते हैं कल्याण मंदिर में? मैं उल्लू के बच्चे की तरह हूं, जिसे जन्म से दिखता ही नहीं दिन में, लेकिन फिर भी तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या करूं? मुझे बाचाल कर रही है। भक्तांबर में कहते हैं कि आपकी भक्ति बाचाल करी, कैसे कर रही है कि आम मंजरी को देखकर उसकी सुगंध से कोयल अपने आप को नहीं रोक पाती। हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए। अभी तो सच पूछो, पूजा तो निपटानी होती है। बोले अब मेरा नंबर है तो करना तो पड़ेगी ना। नहीं, जिस दिन ये भाव आ जाए कि परमात्मा मेरे अंतिम दिन तक पूजा ना छूट जाए, भले 50 लोग आते हो, वो अपना हित करेंगे, हम अपना हित करेंगे, क्योंकि हम पूजा पूज्यता के लिए करते, हम स्वर्ग मोक्ष सुखों के लिए नहीं करते। ये सुख तो हर जन्म में कुतवाली दिन 4 बगी फिर खुरपा और जाली। क्योंकि कहते डिगदर पर से भात लचकमन संगई थे कि भागीन एक गरीब आदमी था, कहीं रोटियां बट रही थी तो बेचारे ने रोटी कभी खाई नहीं थी, लेकिन क्या करे, जब तक उसका नंबर आया तब तक रोटी खत्म हो गई। वो आटे की लापसी फीकी वाली बची, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं हो तो मंदिर में आकर भी हम धर्म नहीं करते हैं। मंदिर में आकर भी तेरी मेरी लड़ाई झगड़े बुराई शिकायत शिकवे ही करते हैं हम। उसने ऐसा नहीं किया, वो आगे आ गया, वो पीछे हो गया। सच बताना, ये सब चीजें मंदिर में करने के लिए आते हैं? अरे मंदिर तो वो गए जो मन के अंदर परमात्मा चला जाए तब मंदिर है। लोग कहते हैं माता जी हम मंदिर आएंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम धर्मात्मा होगे तो जहां पैर रख दोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। क्योंकि तीर्थंकर जहां जन्मते हैं वो तीर्थ स्थान हो जाता है। जहां भोजन करते हैं, आहार करते हैं मुनि, वो तीर्थ हो जाता है, वो श्रावक सृष्टि हो जाता है। जिस शिला पर पैर रखते हैं, जिस शिला पर विराजमान होते हैं, वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस सभा में प्रवचन के लिए बैठते हैं, वह चक्रवर्तियों की संपदा भी तुच्छ हो जाती है समोसरण के आगे। और कहते हैं संपत्ति कहती है आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी, और जब योग निरोध कर देते हैं तो संपत्ति विलीन हो जाती है। समोसरण की संपत्ति किसी को नहीं मिलती है। यहाँ वही कहते हैं पूई फले ने तिलोक के सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो। कहते हैं 3 लोक की देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है जो शुद्ध मन से आपकी पूजा करता है। शुद्ध मन से का मतलब आपको कि माता जी मन तो एक ही है, शुद्ध और अशुद्ध क्या नहीं। जब हम पूजा करते हैं उस समय 4 कसायों में से एक कसाय नहीं आ जाए, उस समय हमारी शांति धारा देखते देखते भी अशांति धारा चालू हो जाती है। आपको पता होगा, शांति धारा चल रही हो और कोई सामने आके खड़ा हो जाए तो क्या होते हैं, हम शांति धारा की जगह
ज्वालामुखी हो जाते हैं, तुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रही, शांतिधारा आगे आके खड़ा हो गया। लेकिन हमारी कैसी कीमिया होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। कई लोग कई बार कहते माता जी आपका अभिषेक छूट जाएगा। मैंने कहा अभिषेक तो, उनका अभिषेक तो मेरे पापों को वैसे प्रक्षालन कर देता है। सिर्फ उस अभिषेक की बात नहीं है, उनकी चरण रज भी हमारे पाप को धोने में कारण मेरा अंतरंग जुड़े। मैं यदि नहीं जा पाती हूँ, कभी स्वास्थ्य खराब था एक दिन मेरा, तो भी मैं लोगों से कह रही थी बात मत करो, शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे, नहीं तो क्योंकि ख्याल होना चाहिए। हो सकता है तीव्र सातय के उदय में हम नहीं आ पाए, लेकिन अंदर से एक ललक होना चाहिए। परमात्मा 1 घंटे 2 घंटे का समय ही ऐसा होता है जो कि आपसे तादात्म्य बनता है। लोग कहते माता जी कौन सा मंत्र जपे? हमने कही जो चाहे जप लो, जप लो, बस मन से जप लो। माला मत घुमाओ, मन को घुमा दो। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, वो माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला फिरती रही मन फिरागी नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। लोग माला फेरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एक बार अंतरंग से उनके गुणों की अभिव्यक्ति हमारे अंदर आ जाए कि जिस तरह से वो अपने आप विकारी परिणामों को खोकर और अंतरंग में श्रद्धा का बीज डाला, तो आज वट वृक्ष नहीं, एक बीज पूरे जंगल को हरा भरा कर सकता है। 100 मुर्दे एक को जिंदा नहीं कर सकते हैं, और एक जिंदा, एक मुनिराज, एक साधु, एक संत, एक त्यागी तपस्वी हजारों लोग को मोक्ष मार्ग पर लगा सकता है। एक व्यक्ति बोला मैंने 4 लोगों के को मारा। बोले क्या मारा? बोले पैर काटे उनके। बोले सिर क्यों नहीं काटे? बोले सिर तो पहले से कटे हुए थे। आप समझ गए? ऐसे को मारा जो मरा ही हुआ था। हमें ऐसों को नहीं मारना है। हम मंदिर में आकर धर्मात्मा नहीं बनेंगे, ये तो ढकोसला हो जाएगा। 23 घंटे बीमार आदमी 1 घंटे कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ये नाटक होगा, अभिनय होगा। हमारा सच्चा अभिनय होगा। हमारा हर कार्य, घर के काम करो, यदि दाम्पत्य जीवन में भी जियो तो एक भावना बहाओ कि परमात्मा अगला जन्म यदि हो सके मुझे सांसारिक रूप में मिले तो तीर्थंकर की माता पिता बनने का मौका मिले। परिणाम तो लाओ, यहाँ भावना जैसी होंगी वैसी रूप दिखाई देंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। धन तो छोड़ जाते हैं, लेकिन धन यदि धन्यता दिला दे तो धन सफल हो जाता है। तो हम भावना भाए कि भगवान इस जीवन में एक ही लक्ष्य है कि अपने परिणामों को। आप 24 घंटे मंदिर में नहीं बैठ सकते हो। यदि आपको 4 घंटे बैठा दिया जाए तो बोर हो जाओगे, क्योंकि करने की आदत पड़ी है तुम्हें। लेकिन हर कार्य में तुम्हारे, यदि तुम खाना बनाओ तो सोचो कि ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। तुम व्यापार करो तो सोचो कि ये व्यापार उस व्यापार में परिवर्तित हो जाए, वरना क्या फर्क पड़ता है। कल तक नोट गिनते थे, अब माला गिनने लगे, गिनना नहीं हटा दिमाग से। कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, अब बोले चाट पकौड़ी की तरफ देखेंगे तक नहीं। हमने की याद तो आ ही रही तुम्हें, वो हटी कहाँ से? आप समझ गए? वो दिमाग से नहीं हटी। कल तक वो क्या थी? आपकी स्थिति आज अनिष्ट हो गई, खड़ी वही है वो पूरा। आपको कभी कभी आपने देखा होगा कोई आंख बंद कर लेंगे, बोले परिवार के लोग आए तो आंख बंद कर लो। मैंने कि अभी तक परिवार नजर आ रहा है। अरे सारे लोग परिवार हैं,
मानो तो सारा जहान अपना है। इस प्रकार से हम शुद्ध मन से का मतलब है पूरी समय एक लक्ष्य रहे मुझे। आपने पनिहारिन को देखा होगा, पानी रहने दो, पनिहारिन को देखा होगा, घड़ा सिर पर होता है लेकिन बातें भी करती, हाथ भी लाती है, लेकिन लक्ष्य घड़े पर भी होता है। इसी प्रकार से कठपुतली आदि और जो सर्कस में चलते हैं वो तार पर चल जाते हैं लेकिन गिरते नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। उत्तर प्रदेश की